जय श्री कृष्णा। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आज दिन की शुरुआत मेरे कपड़ों को प्रेस करने से हुई है, क्योंकि प्रेस करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। कपड़े प्रेस करने के बाद तैयार व्यार होने के बाद मैं अपनी पहली क्लास के लिए निकल चुका था और यहाँ टोल पे मुझे टोल बाबा के दर्शन हो गए। आज पहला दिन था जो हमें टोल देना था, क्योंकि ये टोल नया नया बना है हमारे घर के जस्ट बगल में, UER सेकेंड। और उसके बाद हमने टोल बाबा को टैक्स देने के बाद पहली क्लास में अपने हम पहुँचे। वहाँ हमारा छोटा सा स्टूडेंट हमारा वेट कर रहा था। उसको हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझाया, लेकिन हमने देखा कि ओह ये क्या हो गया। तभी मौसम इतना बढ़िया हो रखा था कि झमाझम बारिश शुरू हो गई। इतनी झमाझम बारिश हो रही थी दोस्तों कि लग रहा था कि शायद यहाँ से जाना बड़ा ही मुश्किल होगा। लेकिन क्या करें, नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे तो पहुंचना पड़ेगा, वहाँ पर भी पहुंचना था। फिर हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जब चले तो ऐसा लगा जैसे कि लद्दाख वाला व्यू हमारे सामने आ गया। भगवान ने पूरी जो जन्नत है वो अर्थ पे बिखेर से दी हो। बिल्कुल ही कहीं जाने का मन नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि आराम से बैठे रहो बिल्कुल ही और ये लद्दाख वाले व्यू को देखते रहो। लेकिन नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जब हम अपने पहुँचे तो कोचिंग में कुछ बच्चों का यहाँ पे टेस्ट था। उन बच्चों पे मैंने बहुत टाइम से तैयारी की थी। उन्हें पोडियम पे बोलना था, स्टूडेंट्स के सामने बोलने में उनको बहुत शर्म आती थी। लेकिन बहुत सालों बाद ट्रेन करने के बाद आज ये लड़के जो हैं बेबाक होकर इसके अकॉर्डिंगली अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे, अलग अलग टॉपिक्स पे इन्होंने अच्छे तरीके से यहाँ पे स्पीच दिए। उनके स्पीच को सुन के मुझे लगा कि वाकई जो मेरी मेहनत है वो एक रंग लेकर आ रही है। ये स्टूडेंट्स जो हैं, कई स्टूडेंट्स इसमें गवर्नमेंट स्कूल के हैं, कई प्राइवेट स्कूल्स के हैं, मिक्स अप स्टूडेंट्स हैं। और ये इन स्टूडेंट्स ने इतने बेहतरीन तरीके से इसके अकॉर्डिंगली स्पीच का प्रेजेंटेशन दिया है, ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इनकी मेहनत जो है इनके पेरेंट्स ने भी देखी और इनके पेरेंट्स को भी काफ़ी अच्छा लगा। और उसके बाद अब मैंने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाना था। नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाते जाते दोस्तों मुझे शाम हो गई। शाम को जब मैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचा तो मुझे लगा कि शायद वो लोग हैं ही नहीं, क्योंकि जब उनके घर की बेल दबाई तो कोई निकला नहीं जल्दी। लेकिन जल्दी ही उन्होंने दरवाज़ा खोला और उसके बाद हम गए। लेकिन अंदर का जो दरवाज़ा था वो अभी भी लॉक था। लेकिन फिर भी वो खुलने के बाद हम पहुँचे और हर बार की तरह हमारा जो स्टूडेंट है अंशु, वो हमारे लिए पानी लेकर आया। क्योंकि हम लोग एक नहीं थे, हम लोग 2-3 स्टूडेंट थे। और उसके बाद में हम 3-4 स्टूडेंट्स ने पानी वानी पिया और उसके बाद में फिर हमने अपनी पढ़ाई शुरू की। उसके बाद में एक बच्चा जो हमारे में फिरंगी है, उसका नाम फिरंगी ही है, हम प्यार से फिरंगी बोलते हैं, उसने अपना होमवर्क डन नहीं किया था। इस चक्कर में मैंने उसको 3-4 कोड़े भी लगा दिए। लेकिन अफसोस ये कि कोड़े खाने के बाद भी वो मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा ये क्या हो गया, कोड़े खाने के बाद तो बंदे को रोना चाहिए, लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा रहा था। ये देख के दूसरा वाला जो स्टूडेंट था वो भी बिल्कुल घबराया हुआ था। फिर वहाँ से हमारा जाने का टाइम हो गया। अब शाम हो चुकी थी, मुझे अपने घर पे भी पहुंचना था। बस दिमाग में यही था कि कहीं रश ना मिले रास्ते में, इसलिए मैंने रश से बचने के चक्कर में मैंने कहा कि मैं हाईवे से जाऊंगा, NHAI से UAR2 जो हमारे घर के जस्ट बगल में बना है अभी। और जब उस रास्ते पे मैं चला तो कुछ ही देर में मैं अपने डेस्टिनेशन पे, मीन्स अपने घर पे पहुंचने वाला था। सो सुबह से लेकर शाम हो गई और रात को जब अपने घर पे पहुंचा दोस्तों, मैं इतना ज़्यादा थका हुआ था क्लासेस लेने के बाद, पूरा काम करने के बाद, कि आज मैंने खाना भी नहीं खाया और मैं चुपचाप सो गया।